देवतुल्य हरिओम। धन्यवाद शक्ति। आज सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 554। और आज हमारे बीच में आदरणीय अंकुर मेहता जी, जो फाउंडर पॉज एंड लर्न ऋषिकेश से हैं। आपका जो विषय है वो है मैं क्या हूँ, एक समग्र चिंतन। पार्ट 3, इससे पूर्व भी 2 पार्ट ले चुके हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए मैं क्या हूँ, जीवन में अगर हम लोग ये समझ जाएं, फिर मेरे ख्याल से कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। खासकर हम समझ जाएं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। हाँ, ये ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय अंकुर जी से निवेदन है कि अपना उसको उच्चारित करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, सादर नमन, बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत सत्संग के इस क्रम में, जहाँ एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा हो रही है। गुरुदेव ने अपने एक लेख में लिखा कि ये इतना छोटा सा प्रश्न है जिसका समाधान न कर पाने की वजह से, क्योंकि इसका समाधान किया नहीं, इसीलिए इतनी सारी समस्याओं में व्यक्ति फंसा रहता है जीवन भर। अगर इस छोटे से प्रश्न के बारे में विवेक के आधार पर, तार्किक बुद्धि के आधार पर भी चिंतन कर ले यदि, तो भी बहुत कुछ समझ में आ सकता है। जीवन के महत्वपूर्ण डायमेंशंस, महत्वपूर्ण आयाम खुल सकते हैं। तो हमने अभी तक जो पीछे गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण से चर्चा करी, गुरुदेव के ही लिखे हुए नोट्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और महापुरुषों को पढ़ के, उसका एक बहुत सरल सा एक तरीका निकालने का प्रयास किया कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो हर चीज में तर्क लगाना चाहता है, और जो अभी शायद इस स्थिति में ना हो कि उसके अंदर एक आस्था हो स्क्रिप्चर्स के प्रति या गुरुजनों की बातों के प्रति, क्योंकि एक शोध करने वाला जो मन होता है ना, ऐसी बुद्धि जो हर चीज में तर्क करती है, कई बार कुतर्क भी करती है, लेकिन उससे कुछ निकल के आता है। गुरुदेव कहते थे अच्छी बात है, मंथन करो बेटा, मंथन करो। एक जना, हमारे यहाँ तो न्याय शास्त्र है पूरा, एक जना एक लॉजिक दे रहा है पूर्व पक्ष, एक जना दूसरा लॉजिक दे रहा है, ब्रह्म सूत्र पूरे उसी पे टिके हुए हैं। तो ये जो मंथन का क्रिया है, जिसमें एक जना एक पक्ष रख रहा है, दूसरा पक्ष रख रहा है, और दोनों के बीच में जो बहस हो रही है, जो सकारात्मक बहस है, ये दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। इससे जो मंथन होकर निकलता है वो अच्छी चीज है। तो इसलिए बुद्धि के आधार पर जो लोग जानना चाहें, उस दृष्टि से सरल करने का प्रयास किया। पीछे भी जो 2 सत्र हुए, उसमें हमने बौद्धिक तर्क के आधार पर ये जानने का प्रयास किया कि मैं क्या नहीं हूं। क्यों हमने ये बात करी कि मैं क्या हूं की जगह मैं क्या नहीं हूं? देखिए क्या होता है कि यदि आप मुझसे पूछें कि ये क्या है, मेज टेबल, तो मैं अगर आपको ये बताने लगूं कि ये क्या नहीं है, तो आप कहेंगे भाई साहब हम आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये बताइए कि ये मेज है, ये एक टेबल है। अगर मैं ये बताने लग जाऊं कि ये पेड़ नहीं है, ये पानी नहीं है, ये हवा नहीं है, तो आप कहेंगे ये कैसी बातें करने लग गए। हमने एक सीधा सा प्रश्न पूछा है कि ये क्या चीज है, और आप बता दीजिए ये टेबल है, ये मेज है, ये कुर्सी है। ये ना बता के आप ये बता रहे हैं कि ये क्या नहीं है, तो कितना समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये जो पद्धति है ना, कि क्या नहीं है, ये जानने की पद्धति जो है तब इस्तेमाल की जाती है। निषेधात्मक क्रिया कहते हैं इसे, निषेध करना किसी चीज का, ये भी नहीं है, नेगेट करना। तो जब हम नेगेशन की अप्रोच अपनाते हैं, निषेधात्मक अप्रोच अपनाते हैं, प्रक्रिया अपनाते हैं, वो कब अपनाते हैं? जब किसी चीज का वास्तविक मतलब न स्थापित होकर कुछ गलत मतलब स्थापित हो रखा हो, यानी उसकी एक फॉल्स अंडरस्टैंडिंग बन गई हो। अज्ञान के कारण मनुष्य ने जो अपनी धारणा बना ली है, सरल भाषा में कहें तो, उस धारणा को खंडित करने के लिए एक रिवर्स अप्रोच, रिवर्स साइकोलॉजी अपनाई गई कि आत्मा क्या है का आंसर देने के लिए पहले ये बताया गया कि ये क्या नहीं है। तभी तो सोचकर देखिए कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी जैसे महापुरुषों ने, अवतारी चेतनाओं ने सीधा उत्तर क्यों नहीं दे दिया? मैं क्या हूं बता रहे थे, आत्मा, खत्म बात। पहले बताया मैं क्या नहीं हूं, निर्वाण षटकम, है ना, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो ये सब जो बातें हम अभी पिछले 2 सत्रों में मैं क्या हूँ विषय के बारे में कर रहे हैं, एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोग बहुत चर्चा कर सकते हैं, अनंत है, क्योंकि ये चर्चा का विषय से शुरुआत होगी, लेकिन ये है तो इसकी परिणति, इसकी पूर्णता अपने जीवन में इसका कुछ एक आधार बन जाए, तो मैं क्या हूं का आधार बन जाए तो भी ठीक, और अगर उल्टा भी बन जाए, मैं क्या नहीं हूं, तो भी ठीक। इसी का प्रयास हमने पहले सत्र में किया था, आपको याद होगा। थोड़ा सा रिकैप दे दें कि फर्स्ट सेशन के कंक्लूजन के रूप में ये स्थापना करी थी कि मैं शरीर नहीं, और बहुत ही बौद्धिक दृष्टि से हमने ये डिस्कशन किया था कि एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, शरीर है, एक आत्मा है या जो भी चेतना है, एक चैतन्य है, एक जड़ है,
चैतन्य जड़ को भी चलायमान कर रहा है, जड़ का अपना अस्तित्व है, अपनी क्षमता है, लेकिन बहुत सीमित है। इस वजह से वो क्रिया तो कर रही है, शरीर क्रिया कर रहा है, मरने के बाद भी क्रिया करके दिखाता है, लेकिन वो सीमा में, एक लिमिटेशन में करता है। इट हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस बट इन अ सर्टेन लिमिट। चैतन्य जो है, कॉन्शियसनेस जिसे हम कह रहे हैं, वो चेतना इसको गतिमान करती है। तो इस जड़ और चेतन से मिलके ये संसार बना है, तुलसीदास ने भी कहा। और इस जड़ और चेतन से, यानी कि इस पुरुष और प्रकृति से मिलके, ये सांख्य योग की बात हो गई, जिसमें बात हो रही थी कि वो 25 घटक हैं, जिसमें एक पुरुष है और 24, गीता जी में भी भगवान ने 13वें अध्याय में एक्सप्लेन किया कि वो क्या 24 घटक हैं, है ना। पहले बुद्धि आई, फिर अहम आया, फिर पंच महाभूत आए, वो पूरी श्रृंखला वहां है। तो अभी उन स्तरों पे नहीं जा रहे, इसीलिए नहीं गए जानबूझकर। पीछे भी ऐसा संकेत मिला कि भाई वो विषय वहां भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी एक धरातल तो बने। जैसे अभी आदरणीय देवऋषि जी कह रहे थे कि उन्होंने जिनसे भी बात करी उनको वो बताई और लोगों को समझ में आई, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है, यंग माइंड है। अगर हमें ये समझ में, और मैं तो कहूंगा अगर हमने शास्त्रों की बातें कर भी ली, लेकिन करने से ज्यादा है अभ्यास की बात। तो अगर हम ये अभ्यास कर सकें, इतनी बात हमें समझ में आ जाए, मूल उद्देश्य क्या है, चाहे हम स्क्रिप्चर से समझें, चाहे हम किसी बड़े बुजुर्ग की बात से समझें, चाहे गुरु की वाणी से समझें, और चाहे अपनी खुद की योग्यता से समझें, मूल उद्देश्य तो ये है ना कि हमें समझ में आ जाए और समझ में आके जीवन में उतर जाए। इतना ही तो उद्देश्य है। मनुष्य में जो देवत्व है, या जो उसकी वास्तविकता है, जो उसकी वहां वो पहुंच कर ले, बस। गुरुदेव कहते थे बेटा, युग निर्माण सिर्फ गायत्री परिवार थोड़ी करेगा, हम तो कई संस्थाओं से करवाएंगे, कई लोगों से करवाएंगे, एक एक फूल से कहलवाएंगे कि वसंत आ गया। ये थोड़ी कि मेरे बगीचे का फूल बताएगा कि बसंत आ गया, मेरा तेरा थोड़ी है, युग का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए जैसे भी समझ में आए, जो श्रद्धावान है, उन्हें स्क्रिप्चर्स पे श्रद्धा है, वो ग्रंथों के माध्यम से समझना चाहते हैं, समझे। जो गुरु को वर्ण कर चुके हैं और गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, गुरु की वाणी में उन्होंने कह दिया तो हाँ मैं आत्मा हूं, हाँ मान ले भाई, लेकिन जीवन में तो उतरे, है ना। तो इसे आगम प्रमाण कहते हैं। जब हम शास्त्रों पर या गुरुजनों की बात पर, उनकी बात पर विश्वास करके, आस्था करके, किसी बड़े बुजुर्ग की, परिजन की बात मान के, या किसी ज्ञानी की बात मान के, हाँ ये बात हमें गले नीचे उतरती क्योंकि हमारी इन पे श्रद्धा है, इसे बोलते हैं आगम प्रमाण। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मैंने देखा और जाना। अभी मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की स्थिति में शायद ना हूं, तो तब तक मैं आगम प्रमाण का सहारा लेके आगे बढ़ सकता हूँ कि हाँ शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं, संसार के जो अच्छे दिव्य पुरुष हैं वो कह रहे हैं। तो मैं क्या हूं को इसीलिए पहले यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तार्किक आधार पर, कि मैं शरीर नहीं हूं। निवेदन ये भी था कि हम लोग ये अभ्यास करें, अपनी वाणी में, अपने विचार में ये थिंकिंग करना लगे कि मैं शरीर नहीं हूं। तो फिर मैं शरीर को मेरा मेरा कह के बार बार संबोधन जो करता हूँ, या खुद को शरीर मान बैठता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं शयन कर रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, इस तरह से न कह के हम अपने अप्रोच में, अपने वोकेबलरी में भी चेंज लाएं, अपने विचार करने की जो शक्ति है उसमें भी परिवर्तन लाएं, क्योंकि ये विवेक विचार करके ही होगा। गुरुदेव ने लिखा बेटा, सबसे छोटा प्रश्न अगर देखा जाए तो यही हो सकता है शायद कि मैं क्या हूं, लेकिन इस पर विवेक विचार करना भी शुरू कर देना व्यक्ति, विवेक विचार, सिर्फ विचार नहीं, विवेक विचार। तो उसी विवेक के लिए पहले गायत्री मंत्र करेंगे, साथ साथ गुरु मंत्र करेंगे अभी। लेकिन विवेक विचार क्या बात होती है अभी, सब ये साधारण विचार से नहीं पकड़ में आएगा। विवेक विचार, इस पर ठहरना पड़ेगा, इसको बार बार घिसना पड़ेगा। कोई कहे नहीं साहब ये बात तो हमने बहुत कोई नई बात नहीं बताई आपने, हमने तो पता थी। हाँ बिल्कुल पता थी, हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, जाना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हम बहुत बार कहते होंगे, पढ़ते होंगे या सोचते होंगे, लेकिन विवेक विचार करने की जरूरत है। विचार की दृष्टि में तो आया ये, पर उस विचार को विवेक के आधार पर जीवन में उतारना पड़ेगा, क्षीर नीर के आधार पर उसको लेकर चलना पड़ेगा। तो आइए गायत्री महामंत्र करते हैं पहले, कि ये विवेक विचार करने की क्षमता हमारी और ज्यादा प्रखर हो जाए, और उस प्रखरता के आधार पर जो प्रज्ञा जागृत, ये प्रज्ञा और श्रद्धा दोनों के आधार पर मिलेगा साहब। ये विषय ऐसा नहीं है जो कह के छोड़ दिया जाए, सुन के छोड़ दिया जाए। यहाँ आस्था की भी जरूरत है और यहाँ विचार करने की भी जरूरत है। ये सिर्फ आस्था के आधार पर पकड़ में नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रखरता के आधार पर पकड़ नहीं आएगा। गुरु जी कहते हैं प्रज्ञा और श्रद्धा दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा बेटा, नहीं तो नहीं पकड़ में आएगा। सिर्फ कोई प्रज्ञा प्रज्ञा करता रहेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो भी बेवकूफ बन जाएगा, सिर्फ बौद्धिक बात करेगा। सिर्फ श्रद्धा की बात करेगा और बुद्धि की बात नहीं करेगा तो बुद्धि बार बार प्रश्न उठाएगी। इसलिए भावना और विचार, इसीलिए जब आपने ये प्रयोग देखा, अभी तक हमारा प्रयोग क्या था, हम जब जो लोग आस्थावान लोग होते ना, उनके लिए ये प्रयोग नया है, क्योंकि आस्था है तो मानते आए हैं, करते आए हैं और जीवन को सुंदर बनाते आए हैं।
लेकिन जिन लोगों से आप लोगों ने चर्चा करी, कह रहे देखो इस तरह से भी समझ में सकता है कि एक प्रबुद्ध मन होता है, एक आध्यात्मिक मन होता है, एक प्रवृत्त मन होता है, और इस तरह से इक्वेशन काम करती है। तो जिसने गणित पढ़ी होगी, विज्ञान पढ़ा होगा, जो बहुत तार्किक होगा, उसको वैसे ही समझ में आएगा, तो कहेगा हाँ अंकल आपने बहुत बढ़िया बात बताई, अब हमें समझ में आई, आपने हमारी वाणी में हमें समझा दिया। हमें तो भगवान की बात पहुंचानी है, जैसे समझ में आए सामने वाले को। और भी अच्छे तरीके होते होंगे संसार में, मैं ये नहीं कह रहा, जो हमने डिस्कस किया वही था, है ना। तो आइए गायत्री महामंत्र करते हुए यही भाव करते हैं कि विवेक विचार करने की क्षमता हमारी जागृत हो। और फिर आज हम थोड़ा सा और, अब मैं क्या हूं की दृष्टि से और आगे चलेंगे। मैं क्या नहीं हूं, पहले हमने आधार बनाया पहले सत्र में कि मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरे में ये आया कि मैं मन नहीं हूँ, मन बुद्धि और चित्त नहीं हूँ। मन बुद्धि चित्त को ही वो तीन नाम दिए थे, प्रवृत्त मन, बौद्धिक प्रबुद्ध मन और आध्यात्मिक मन, है ना। तो अभी कर लेते हैं चर्चा दोबारा से। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर ले। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, भगवान को, अपने गुरु को, आदिशक्ति माँ गायत्री को याद करते हुए ये भाव करें कि इस पावन वेला में, कार्तिक मास में, आज नौमी की तिथि है, बहुत सुंदर दिन है ये, बहुत पावन दिन है, ऊर्जा बरस रही है, और हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ समय निकाल कर बैठ के चिंतन मनन कर रहे हैं, ये सार्थक हो। और अगर पूरी चर्चा में से एक सूत्र भी जीवन में पकड़ पाए और उतार पाए, तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ऊंचे उठ पाएंगे, अपनी वास्तविकता को जानने के और नजदीक पहुंच पाएंगे। आइए भगवान से, परमात्मा सत्ता से प्रार्थना करते हुए मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श कराएं। सभी को पुनः स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। तो हमने ये देखा कि शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं, मैं की आवश्यकताएं अलग हैं, और शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं, समय समय पर होती हैं, पर मैं की आवश्यकता निरंतर है, समय समय पर नहीं, हमेशा बनी रहती है। और फिर ये भी देखा था कि मन की दृष्टि से मन की क्या क्या क्रियाएं हैं, वो इस दृष्टि से समझा था कि इसी मन को जब अपने नजदीक लेके आने लगते हैं, आत्मा के नजदीक लेके आने लगता है, तो जीवन सहज होता चला जाता है। क्योंकि जैसा मैंने गुरुदेव के रेफरेंस से आपसे कहा, गुरुदेव ने कहा कि मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ, ऐसे छोटे से प्रश्न का सही समाधान न कर सकने के कारण ये जो विडंबनाओं में हम उलझे रहते हैं जीवन की, जो विभीषिकाओं में हम त्रस्त रहते हैं, ये इसी कारण। तो क्योंकि हमने अपने आप को इस काया से, इस शरीर से जोड़ लिया है, या शरीर, इसलिए शरीर को कष्ट होता था, हाय मुझे कष्ट हुआ, शरीर को भूख लगती है, ठंड लगती है, तो हम खुद को व्यथित पाते हैं। जबकि शरीर हमारा एक ये है, उपकरण है, एक औजार है। हम मन को खुद मान बैठते हैं, तो इसीलिए चिंतन नहीं कर पाते कि मैं क्या हूँ। जब जब ये चिंतन करने लगेंगे कि मैं क्या हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं ये अहंकार हूँ, क्या मैं ये पद पदा हूँ जो मिले हैं, ये सब चीजों पे जब चिंतन करने लगेंगे, इसी को विवेक विचार कहते हैं। ये जब करने लगता है मनुष्य, तो उसके जो कष्ट हैं, उसकी जो जीवन की समस्याएं हैं, वो तो दूर होती ही होती हैं, जिसके कारण वो बंधा है। और साथ ही साथ उसका आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से या आत्मा की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मार्ग खुलने लगता है। तो गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूं का एक सबसे पहला सूत्र जो उन्होंने ये कहा कि जो कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है, वो क्या कहता है, न हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, न अहम, न हम माने न अहम। देखिए शास्त्र कहते हैं, वेदांत की भाषा में कहें तो अहम न अहम, अहम न अहम, ये दो ही शब्द है। इन दो शब्दों पे ही सारा जो है, इन ही दो शब्दों के अंदर सारा सार छुपा है। मैं क्या हूंगा, अहम न अहम। तो शास्त्र कहते हैं कि मैं क्या हूं, है ना। तो इसलिए न अहम से शुरू कर रहे हैं। जो व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचेगा, वो पहले कहेगा कि मैं क्या नहीं हूं। न अहम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ हूं,
फिर मेरा जन्म और मृत्यु कैसे? न अहम प्राण, मैं प्राण ही नहीं हूं, फिर मुझे भूख प्यास कैसे? शुष्मी स्पासे कुतो में, न अहम चित्तम, मैं चित्त ही नहीं हूं। चित्त, अब मन की तरफ जा रहे हैं। पहले तो शरीर की बात करी, फिर प्राण की बात करी, यानी अन्नमय कोश की बात कर दी, फिर प्राणमय कोश की बात कर दी, अब मनोमय कोश पे आ गए। न अहम चित्तम शोक, मैं जब चित्त ही नहीं हूं तो शोक मोह कुतो में, तो फिर किसे शोक और किसे मोह, किसे? न अहम कर्ता, अब अहंकार पे आ गए, अब विज्ञान में कोश पे आ गए। न अहम कर्ता, मैं पना ही नहीं है, मैं करता हूं ही नहीं, मैं साक्षी हूं। तो बंद मोक्षो कुतो में, तो कौन बंधन में और कैसी मुक्ति? जब मैं करता ही नहीं हूं, जो करेगा वो बंधेगा ना। बंधन तो उसका है जो करता है, जो दृष्टा है उसे बंधन कैसा? तो गुरुदेव लिखते हैं मैं क्या हूं पुस्तक के सबसे पहले पृष्ठ पे, ये पहली पुस्तक उन्होंने लिखी 1939 में, और उन्होंने कहा न अहम जातो, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मेरी मृत्यु ही नहीं है। तो फिर जब मैं मरण बंधन से मुक्त हूं, मैं प्राण से, प्राण है ही नहीं तो फिर भूख प्यास कैसी? मैं चित्त हूं ही नहीं तो शोक मोह कैसा? कल ही हम चर्चा कर रहे थे सत्संग में कि मोह ऐसी ऐसा बड़ा बंधन है कि उन्होंने जो है काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को यही बात कही अंत में, कि मैं आपको मनुष्य जीवन के 7 प्रश्न पूछे थे गरुड़ जी ने। तो काकभूषणी जी ने उनके उत्तर देते हुए, एक जगह एक पद आता है कि, एक दोहा आता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, मोह जो है वो सकल व्याधिन का मूल है। मतलब सारी व्याधियों का मूल क्या है? मोह है। और इसीलिए गुरुदेव ने पहले ही कह दिया कि जो छोटा सा प्रश्न है मैं क्या हूं, इस पर विवेक विचार न करने के कारण मनुष्य इस माया द्वारा प्रकट हुए अज्ञान में फंस जाता है, और इसमें फंस के खुद को मन बुद्धि चित्त या फिर ये शरीर मान बैठता है, ये इंद्रियां मान बैठता है, और इससे जुड़े हुए संसार को ही सब कुछ मानते हुए उसमें मोह ग्रसित हो जाता है। मनुष्य के दुख का, व्याधियों का कारण यही है कि उसने स्वयं को गलत मान लिया है। इसीलिए आपसे निवेदन किया, इसे निषेधात्मक तरीके से ही ठीक किया जा सकता है। इसलिए महापुरुषों ने स्थापना इस बात की करी पहले कि हम क्या नहीं है, हम आत्मा है। ये बात ठीक है, सीधी बात कही जा सकती थी, लेकिन नहीं कह रहे, क्योंकि भ्रम इतना है कि सीधी बात कहने के बाद भी स्वीकार नहीं होगा बुद्धि को, तो बुद्धि का तर्क काट रहे हैं। सोच कर देखो, तुम शरीर हो गया, उन्हीं लाइंस पे बात हो रही है। तरीका डिफरेंट है, क्योंकि शास्त्रों की बात जल्दी से याद भी नहीं रहती है लोगों को। श्लोक वगैरह याद करना, संस्कृत की ज्ञाता होना हर एक के बस की नहीं है। जो आप लोग जैसे अध्ययन करते हैं उनका अच्छा है, लेकिन जब हम लोगों को ये सरल तो करना ही पड़ेगा ना, परोसना तो ऐसा पड़ेगा कि संसार समझ पाए। तो जो संपर्क में, इसीलिए ऐसा बनाया कि एक लॉजिकल डिस्कशन से देख कर देखें। तो उन्होंने भी ये लॉजिकली समझाया है कि आप सोच कर देखो, जैसे ही ये विचार, ये मन दुखी हो व्यक्ति, वैसे ही अगर विवेक विचार करने लग जाए तो मैं क्या हूं, वहीं ठहर जाए। किसे बुरा लग रहा है? किसी ने हमारा अपमान कर दिया, या किसी ने हमारा मान नहीं किया, वो भी अपमान मान लेता है व्यक्ति, अरे हमारा सम्मान होना चाहिए था, नहीं किया। या किसी ने हमारे को इग्नोर कर दिया, उपेक्षा हो गई हमारी, हम उनके ब्याह में गए, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हम उनकी पार्टी में गए, हम उनकी कॉन्फ्रेंस में गए, हमसे तो कोई मिला ही नहीं, हम तो अकेले ही रह गए। तो मनुष्य को ये एक अकेलापन नहीं अच्छा लगता, उसे कोई पूछे, उसे कोई मिले, क्योंकि मोह है, उसका राग है, अटैचमेंट है अपने नाम से। लोगों के बीच में मेरी क्या बात होती है, लोगों के बीच में मेरी क्या प्रतिष्ठा है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुंह पे क्या कहते हैं, पीछे क्या कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है ये। और इसी से सारे जो है सूल, तिनते पुनि उपजही बहुसूला, लोभ मोह अहंकार 3 शूल हैं, उसमें मोह मूल में बैठा हुआ सब ये तमाशे कर रहा है। इसलिए भगवान का वेपन त्रिशूल है, इन तीनों शूलों का नाश करने वाला। ये शूल पैदा होते रहते हैं, जैसे रक्त बीज से और बीज पैदा होते रहते थे ना, और रक्त बीज और रसुर पैदा होते रहते। हम एक सत्संग सुन रहे थे, वृंदावन में एक जीवित संत हैं, आपके भी सशरीर हैं, उनके पास जाना चाहें, दर्शन करना चाहें तो मान मंदिर करके एक स्थान है वृंदावन से थोड़ा आगे, और रमेश बाबा जी करके बहुत अच्छे संत हैं, अब तो 80 वर्ष से ऊपर अवस्था हो गई होगी। तो वो वृंदावन के ही पुराने संत का रेफरेंस देते हुए बात बता रहे थे। वो व्यास जी थे,
व्यास जी की बात करते हुए कह रहे थे कि व्यास जी कहते थे कि जैसे किसी वैश्या के बच्चे को कोई गोद में नहीं बिठाता, रेफरेंस देने समझने की बात करिएगा, वैश्या के बच्चे का पिता कौन है कोई नहीं जानता, तो कौन उसे गोद में बैठ के पिता का प्यार दे। वैसे ही जो व्यक्ति संसार में राग करता है, राग करने का मतलब आशा करेगा ना संसार से, अरे तू मेरा बेटा है तो मेरे हिसाब से जी, कुछ तो मेरे लिए भी सोच, तू मेरी पत्नी है, मेरा पति है, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे बंधु हो। तो मनुष्य क्या करता है कि संसार में जो राग उसने पैदा कर लिया है इस भ्रम की वजह से, मैं क्या हूं भूल गया, मैं तो ये हूं अपने नाम, मैं पति हूं। अरे पति बन के पैदा हुए थे क्या? पति तो एक उपाधि थी जो बाद में मिली थी, चेतना तो उससे पहले भी थी ना। आई एम, आई एम, आई एम ये तो पहले भी था। अब आई एम अ हस्बैंड टू अ वाइफ, आई एम अ फादर टू अ चाइल्ड, आई एम अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, है ना, आई एम अ सिबलिंग टू अ ब्रदर और सिस्टर। अब ये क्या हो रहा है, ये उपाधियां हैं। हे अर्जुन, इन उपाधियों से परे हट। उपाधि में ही तो फंस गया था अर्जुन। मैं क्या हूं का तो बोध कराया गीता जी ने। गीता जी में वो यही तो खड़ा है कि देखो मैं तो इनका पोता हूँ, मैं तो इनका शिष्य हूँ, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे दादा हैं, ये तो मेरे सखा हैं, इनके साथ बचपन में खेला हूँ, ये तो मेरे भतीजे हैं, इनको तो मैंने गोद में खिलाया है। अब मैं इनके ऊपर संहार कैसे करूं इनका? अरे तू इनको भी शरीर देख रहा है और खुद को भी शरीर माने बैठा है, तू इनको भी संबंध से देख रहा है संसार की दृष्टि से, इसलिए तू राग में फंस रहा है। और यहां तक कह दिया भगवान ने, आपने तो गीता जी का अध्ययन किया है, कि उसे नपुंसक कह दिया, तेरे में ये कार्पण्य दोष कहां से आ गया, तू नपुंसकों जैसी बात करता है, कायरों जैसी बात करता है। और बात तो अर्जुन परोस ऐसे रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा दर्शन, बहुत बड़ा सत्य उद्घाटित कर रहा हो, भगवान को ज्ञान दे रहा हो। और भगवान वहां पे लिखते हैं, संत पुरुष उसकी व्याख्या करते हुए, कि भगवान ने सरकेस्टिकली स्माइल किया जब अर्जुन ने ज्ञान देना शुरू किया। तो भगवान ने भी थोड़ा सा सरकेस्टिकली, अच्छा तू मुझे ज्ञान दे रहा है, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, दुर्योधन को बोध नहीं है, आपको और मुझे तो है कि पाप क्या है पुण्य क्या है, हम इस पाप में क्यों पड़े, चलो चलते हैं, आप भी चलो मैं भी चलता हूँ, रथ लेके ये लोग लड़ते रहेंगे आपस में, ऐसा राजपाट लेके क्या फायदा। ये कोई ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, तेरा ज्ञान है, तू सोच रहा है कि तू बहुत ज्ञानी हो गया। मूल ज्ञान छुपा है इस प्रश्न में, मैं क्या हूं। जब तू बैठा बैठ के सोचेगा, चिंतन चिंतन करके तो देख। पर इस चिंतन को कैसे करना है, उसी पर गीता जी की इतनी लंबी धारा चली, 18 अध्याय क्यों कहने पड़े भगवान को, पहली बार में समाप्त कर देते बात। सोचकर देखिए, अगर भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध साथ बैठे हों तो क्या गीता जैसी चर्चा होगी? नहीं होगी। गीता तो एक ऊंची स्थिति से पहुंचे हुए व्यक्ति ने एक नीचे स्थिति में बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथ उठाने की कोशिश करी है। जहां दो बराबर चेतनाएं बैठेंगी वहां थोड़ी गीता की जरूरत पड़ेगी, गीता तो हमारे लिए आवश्यक है, बुद्ध को थोड़ी चाहिए गीता, राम और कृष्ण बैठ के थोड़ी गीता करेंगे। तो वो तो हमारे लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, और यही इसीलिए उसका इतना विस्तार देना पड़ा, 700 श्लोक तक की बात चली गई। सोचने की बात है कि मनुष्य बार बार भटक रहा है, भ्रमित हो रहा है। वो कहते हैं कि इसीलिए जैसे किसी वैश्या के बच्चे को गोद में नहीं बिठाता, ऐसे ही संसार से आशा करने वाला व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। जो संसार से आशा कर रहा है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जब हम भगवान या गुरु के अतिरिक्त, या यूं कह लो चलो भगवान और गुरु को नहीं मानता हो कोई, अरे भाई अंतरात्मा तो है, चेतना से दूर हटके, इस अंतरात्मा से दूर हटके जो व्यक्ति जितना दूर भटका है वो उतना ही ज्यादा पीड़ित है, उतना ही ज्यादा दुखी है। यही व्याधियों का मूल है। गुरुदेव ने लिखा है एक जगह तनाव के बारे में और विषाद यानी कि डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में लिखते हुए गुरुदेव कहते हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे गुरुदेव, कोई विषय छोड़ा ही नहीं जीवन का। तो उन्होंने कहा बेटा, जो व्यक्ति, बहुत सरल बात कह दी, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जितना दूर चला गया वो उतना ही दुखी है। सटीक बात, एक ही बात में खत्म। आप सोच के देख लो, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे गुरु की बात इसलिए मानिए, आप सोच के देखिए, जिसने अपनी अंतर आत्मा को समझने की कोशिश करी। अंतरात्मा क्या है? वो इनर वॉइस, वो इनर वॉइस जो यूनिवर्सल है, जो वैश्विक है, सब जगह एक ही है। वो इनर वॉइस, अब मैं फिर बौद्धिक स्तर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर शास्त्रीय स्तर पे नहीं जा रहा।
बहुत सरल सी बात है, चाहे हमने शास्त्र पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूं चाहे अनपढ़ हूं, चाहे छोटा हूं चाहे गरीब हूं, चाहे बड़ा हूं चाहे पढ़ा लिखा हूं, चाहे अमीर हूं, कोई भी व्यक्ति हो, आप सोच कर देखिए, ये जिसे संस्कृत पढ़नी नहीं आएगी, जिसे शास्त्र समझ में नहीं आएंगे, जो निरक्षर है, जो गरीब है, क्या उसे जीवन जीने का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा साहब? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने, कबीरदास इसी बात पर चोट करते रहे, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोई। अरे जिसने ये अपने जीवन में उतार के देख लिया वो हो गया पंडित। इसीलिए ये ज्ञान सिर्फ चिंतन के आधार पर भी उतारना चाहे तो उतर जाएगा, इसके लिए कोई पोथी की जरूरत नहीं है। विद ऑल रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्रिप्चर्स की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं से हम सीख रहे हैं, लेकिन ये जीवन जीने की कला, जीवन जीने का मैनुअल हमारे साथ, हमारे अंदर ही आया है। बचपन में सब बच्चों को पता होता है। मैं आपसे छोटा सा एक सर्वे करने की बात करता हूँ। अभी हम लगभग 13 लोग हैं, अरे वाह, हम सब साथ मिलकर एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं। आप 12 लोगों से मेरा एक एक करके प्रश्न होगा, आप सरल सा उत्तर दे दीजिएगा, सोच कर देखिएगा। पीछे हमने बात कर ली कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं ये मन बुद्धि चित्त भी नहीं हूं, ठीक है। मन बुद्धि चित्त, बुद्धि जो अवलोकन करती है, एनालाइज करती है क्या करना है क्या नहीं करना है, चित्त याद करता है, मन चिंतन करता है। मन में विचार करने वाली शक्ति, विचार करेगा, चिंतन करेगा, संकल्प उठेगा, वृत्ति उठेगी उसमें, वो वृत्ति उठी तो वृत्ति को प्रवृत्त मन, उसको बुद्धि तर्क के आधार पर देखेगी, टटोलेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और चित्त क्या करता है? चित्त रिकलेक्ट करता है, चित्त मेमोराइज करता है। तो मैं ये तीन तो नहीं हूं, अहंकार इन तीनों का अधिष्ठाता है, वो देख रहा है। अब देखिए, ये सब अगर मैं नहीं हूं और मैं भीतर में बैठी हुई चेतना हूं, अंतरात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ना हम अभी आया अहम, मैं हूं, ना अहम मैं नहीं, आई एम नॉट, ये दो ही है फ्रेज, इसी में सब समा गया। तो अब देखिए, अगर मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप भी आत्मा है, आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, और सब आत्मा, सब चेतना, सब कॉन्शियसनेस समान है। तो सबके उत्तर समान होंगे, यस और नो? समान होंगे ना? ठीक, अभी अपन वैलिडेट करके देखते हैं। देखिए, हमारे मन की रुचि और मन की इच्छाएं और खान पान का तरीका, रहन सहन का तरीका, विचार करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। शरीर के स्तर पे हम अलग अलग दिखते हैं, मन के स्तर पे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जो शरीर के स्तर पे एक जैसे दिखाई देते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, वो भी मन की स्थिति में अलग अलग होते हैं, उनकी रुचि अलग अलग होती है। लेकिन आत्मा के स्तर पे हम सब एक हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ तर्क के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, विवेक विचार। अंतरात्मा, मेरा प्रस्ताव ये है कि अंतरात्मा, फिलहाल के लिए उसे सरल भाषा में कह देते हैं इनर वॉइस, है ना। अंदर से कोई भीतर से आवाज उठती है जो ठोस है, मन की आवाज नहीं है ये, उससे भीतर और गहरी कोई इनर वॉइस, अंदर की आवाज, जो जब मैं झूठ बोलूं तो मुझे वहीं रोक देती है, कि वहीं टोक देती है कि तू झूठ बोल रहा है। वो अंदर बैठा ही एक कोई हथौड़ा चला देता है, वो है ना, उसकी न्यायालय में कोई न्यायाधीश बैठा है, वो वहीं कर देता है। ये न्यायाधीश सबका बराबर एक बात बोलता है कि नहीं, ये चर्चा कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए। और इसलिए प्रस्ताव मेरा ये है कि ये जो है, ये यूनिवर्सल है। संसार में कहीं भी ये यही आवाज एक ही बात कहेगी। ये प्रस्ताव है मेरा, अपन वैलिडेट करके देख लेंगे। दूसरा प्रस्ताव ये है कि ये समय से नहीं बंधी हुई है, कि सुबह बोलेगी रात को नहीं बोलेगी, दिन में सोने चली जाएगी रात को सोने चली जाएगी, नहीं। हम सुबह हो चाहे रात हो, दिन का कोई भी पहर हो, ये अंतरात्मा की आवाज बात करती है और वही बात करती है। ये पढ़े लिखे और अनपढ़ का भेद नहीं है। ये अनपढ़ व्यक्ति की अंतरात्मा भी वही बोलती है, पढ़े लिखे की अक्षर निरक्षर की बात नहीं है यहाँ पे। ये गरीब और अमीर की बात नहीं है, गरीब की अंतरात्मा भी वही कहेगी, अमीर की अंतरात्मा भी वही कहेगी, चोर डाकू की अंतरात्मा भी वही कहेगी, साहूकार की आत्मा भी वही कहेगी। ये प्रस्ताव है मेरा। मन ये कह सकता है, तर्क ये उठ सकता है, नहीं साहब चोर की आत्मा कैसे कहेगी, चोर की आत्मा तो चोरी करने की बात कहती है, तो बदमाश है, क्रिमिनल के मन में कैसे अच्छी बात आ जाएगी। कभी कभी मन तर्क करता है, लेकिन प्रमाण भी मिलते हैं, और वैसे भी देख लो, क्योंकि चोर तो हम सब हैं, थोड़े थोड़े काम चोरी तो हमने भी कभी करी होगी, कभी ना कभी तो मक्कारी हमने भी जीवन में करी होगी। जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो, किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा, तुम बोले बेटा तुम पकड़े नहीं गए हो इसलिए तुम सोचते हो कि तुम चोर नहीं हो, चोर तो तुम्हारे भी मन में है, मौका मिलने पे बेईमानी तो तुम भी करते हो। ठीक करो खुद का, पकड़े नहीं गए हो का इसका मतलब थोड़ी कि तुम बेईमान नहीं। तो उन्होंने ठोस
बात करी। अब आप खुद सोचकर देखिए, अपन एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं कि हम में से जो उपस्थित लोग हैं, कितने लोग प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं और कितने लोग द्वेष पूर्वक जीना चाहते हैं। सभी प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं। कोई जीना चाह रहा है क्या? जीने की चाहत। हम में से कोई नहीं कहेगा कि नहीं मैं द्वेष पूर्वक जीना चाहता हूं। कितने लोग घृणा पूर्वक जीना चाह रहे हैं और कितने लोग स्वीकार्यता के साथ जीना चाह रहे हैं। कितने लोग सम्मान पूर्वक जीना चाह रहे हैं, कितने लोग अपमान पूर्वक जीना चाह रहे हैं। कितने लोग आत्मीयता के आधार पर जीना चाह रहे हैं, कितने लोग मैं मेरा और इसके आधार पर जीना चाह रहे हैं। ये बात अलग है कि हम जी नहीं पा रहे ऐसा, लेकिन जीने की चाहत सबकी समान है कि नहीं? क्या सबकी अंतरात्मा एक बात बोल रही? नहीं। आप संसार में हजारों लोगों से पूछ लीजिए, भैया तुम सुखी रहना चाहते हो, सुखपूर्वक जीना चाहते हो या नहीं? हर आदमी कहेगा कौन नहीं जीना चाहता। हर व्यक्ति आनंद की तो तलाश कर रहा है, उस सुख की तो तलाश कर रहा है। लेकिन फिर गुरुदेव के सूत्र पे जाता हूं, जो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप से जितना दूर चला गया है वो उतना ही ज्यादा दुखी है, और जो अपने भीतर वाले के साथ है वो उतना ज्यादा संतुष्ट है, उतना ज्यादा आश्वस्त है। इसलिए कह दिया गया कि संतोष धन महाधन। अरे ये मिल गया तो संतुष्ट है, हाँ ठीक, हमने अपना श्रेष्ठतम दिया। अब भगवान या जो भी कह लो, प्रकृति कह लो या नियंता कह लो या भाग्य कह लो, प्रारब्ध कह लो, जो भी नाम दे लो, उसके आधार पर जो फल आएगा स्वीकार, मान्यम। संतुष्ट है, एकलव्य संतुष्ट है। अंगूठा मांग लिया, ठीक है, आप गुरु है, समर्पण है उसमें। तो अब बाहर का गुरु नहीं समझ में आ रहा तो, अरे हमारे यहाँ तो अद्वैत के इतने बढ़िया सिद्धांत है, कबीर जैसा अद्वैतवादी कौन होगा? भीतर बैठे बोले, छोड़ दे तू सब बाहर का, भीतर तेरे गुरु बैठा है कि नहीं? एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। चल भीतर वाले गुरु से पूछ, भीतर वाला गुरु बताएगा। ये भीतर वाला गुरु कौन है? अंग्रेजी में शब्द आता है कंसाइंस, हिंदी में शब्द है विवेक। अंतरात्मा की आवाज को विवेक कहते हैं। द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कंसाइंस, जो हमसे बात करती है। तो मेरा प्रस्ताव बहुत सरल है, फिर से सोच के देख लीजिए, कहीं तर्क होगा या कोई विचार होगा तो बताइएगा कि क्या सरोज दीदी का मन, अंतरात्मा, मन नहीं अंतरात्मा, या सुषमा दीदी की अंतरात्मा, या प्रमोद शर्मा जी की अंतरात्मा, या मेरी या आनंद जी की या किसी की भी अलग अलग बात कहती है क्या? क्यों साहब? नहीं हमें तो दुखी होना है, नहीं हमें तो द्वेष फैलाना है, नहीं हमें तो गंदगी फैलानी है, नहीं हमें तो घृणा से जीने में मजा आ रहा है, नहीं हमें तो कृतज्ञ होकर जीने में मजा आ रहा है। नहीं, हम जी नहीं पा रहे, इसका मतलब ये कोई स्किल कंपोनेंट है। जैसे किसी बच्चे को अंग्रेजी बोलनी ना आए, चलना नहीं आए, लिखना नहीं आए, कोई भाषा नहीं आए, तो उसको सिखाई जाती है। कोई आपके यहाँ आपने एम्प्लॉय रखा, उसको खाना बनाने वाला हो, चाहे घर में और चाहे वो ऑफिस में आपका सबॉर्डिनेट हो, कोई काम नहीं आता, आपने कहा बेटा ये हम तुझे सिखा देंगे, ट्रेनिंग हम दे देंगे, तू काम कर मेहनत से लगन से, ठीक है। वैसे ही अगर हम नहीं जी पा रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग हम ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। हम वैसा जी नहीं पा रहे, कैसा? जैसा जीना चाह रहे हैं। और जीना कैसा चाह रहे हैं? एक जैसा चाह रहे हैं। क्या हम एक जैसा नहीं जीना चाह रहे? सुखपूर्वक जीना चाह रहे हैं, हम आनंद से जीना चाह रहे हैं, हम संतोष पूर्वक जीना चाह रहे हैं, हम आत्मीयता से जीना चाह रहे हैं, हम प्रेम पूर्वक जीना चाह रहे हैं, हम करुणा पूर्वक जीना चाह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर संवेदना हो ऐसा जीना चाह रहे हैं, हम संतोष पूर्वक जीना चाह रहे हैं। सारा संसार संतोष पूर्वक जीना चाह रहा है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट दिखाई देता है हर व्यक्ति। क्यों? स्वयं से दूर चला गया है। इसीलिए पहले ये कहा गया कि तुम क्या नहीं हो ये जानो, और फिर धीरे धीरे इस स्थिति में आओ कि तुम क्या हो। और बड़ा सिंपल कहा गुरुजी ने, तो गुरुजी बोले बेटा तू दिन भर में जितनी बार परेशान होता है, वहीं फंसता हो, कोई भी काम फंसता हो, तेरा पैसा की बर्बादी हो गई, तेरा कोई अपना मर गया, तेरे शरीर में कष्ट आ गया, तेरे को कोई हानि हो गई, इस संसार में जुड़ी हुई कोई भी घटना घटित होने पर एक बार खुद से पूछ लेना मैं क्या हूं। ये अभ्यास तो बना, इस चर्चा में मत बैठ, चर्चा के बाद इसको यहाँ पर चिंतन में भी बिठा। विवेक चर्चा, विवेक विचार, इसी को कह रहे हैं, बार बार विवेक में उतार इसको, मैं क्या हूं। तो धीरे 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 ये स्थिति आएगी। ये दर्द हो रहा है शरीर में, हाय राम कर रहे हैं, हमारा हाथ कट गया, हमारा हाथ कट गया। अरे जब तो एक पल के लिए सोच मैं क्या हूं, मैं शरीर नहीं हूं ना, ठीक, इस शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ध्यान देंगे, इसकी मरहम पट्टी कराएंगे, ठीक है। और अपना चेतना की ऊंचाई के लिए जो करना है वो करेंगे। पहले भी आपसे निवेदन किया, एक छोटा सा, जैसे पाई चार्ट कहते हैं ना, पाई चार्ट, सर्कल के अंदर अपन पाई बनाते हैं, छोटा सा पाई चार्ट बना के देखें। पहले भी शायद निवेदन कर चुका हूं।
कि अगर 24 घंटे के जीवन में 16 घंटे जागते हुए बिता रहे हैं, 6 से 8 घंटे विश्राम और शयन के हैं, तो उन 16 घंटों में गुरुदेव कहते थे एक बेटा इक्वेशन बना और सोच कि तूने 16 घंटे में चेतना के उत्थान के लिए कितना समय निकाला और शरीर और संसार और भोग के लिए कितना समय निकाला। क्या खाएं, क्या बनाएं, इन प्रश्नों को क्या पहने, कहाँ जाएं, इन प्रश्नों को जितनी तवज्जो दी, बेटा मैं क्या हूं इस प्रश्न को भी उतनी तवज्जो दे लेता। क्यों साहब? तो आत्मा की भूख की भी तो ख्याल करो। मन की ध्यान रखते हो, शरीर का ध्यान रखते हो, तो आत्मा की जो पोषण मिलता है जिस चीज से, उसका ख्याल क्यों नहीं रखते? ये गुरुदेव का प्रश्न है हमसे, ये महापुरुषों का प्रश्न है हमसे। और इसीलिए इसी आधार पर उन्होंने यहीं से बात शुरू करी सबसे पहले कि मैं बेटा इस प्रश्न का उत्तर नहीं तुम खुद को देते हो, इसलिए परेशान होते हो। तो जब मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ, मैं मरा ही नहीं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं भूख प्यास नहीं हूं, मैं शोक नहीं हूं, मोह नहीं हूं, तो फिर जब इस तरह से विचार चिंतन चलता है तो मनुष्य तटस्थ होने लगता है। यहां से साक्षी भाव जन्म लेता है। यहाँ पर साक्षी होने का अभ्यास करना संभव है। तो हमें अभ्यास में उतारना, देखिए इसे चर्चा तक सीमित नहीं रखेंगे इसे। एक अभ्यास ये कि हम अपने विचार करने में, अपने बोलने में ये करें कि मैं शरीर को भोजन करा रहा हूँ, मैं शरीर को शयन करा रहा हूँ, मैं शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान कर रहा हूँ, मैं शरीर को नहला रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चे को नहलाते हैं। मैं मन को तंदुरुस्त बनाने के लिए इसे एक अच्छी किताब पढ़ा रहा हूँ, इसे एक सत्संग में बिठा रहा हूँ। ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसको उसके लायक बना रहा हूँ। एक हो गया आम घर और एक हो गया देवालय। तो ये तो आम घर भी बना के रख सकते हैं इसको, एक आम तौर पे जैसा घर होता है रूटीन कुछ भी, और एक हम इसको भगवान का देवालय भी बना सकते हैं। तो ठीक है, हमने देवता का घर बनाना है तो वैसा मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर को वैसा खिलाएंगे, वैसा रखेंगे सात्विक, ठीक है, समय पर नहलाएंगे, समय पर धुलाएंगे, समय पर इसके ख्याल रखेंगे, बीमार ना पड़े क्योंकि इसमें देवता का निवास होना है, तो भैया इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक रखने के लिए, करेंगे। तो ये विचार तो बने पहले। फिर अगर मैं मन नहीं हूं तो मन की मेरी आवश्यकता तो है। मैं मन नहीं हूं कहकर मतलब ये नहीं है कि मैं इस मन को जो मर्जी करने दूं। अब इस मन को सही रखने के लिए एक औजार मुझे मिला। जैसे आपके पास उपकरण है, कई सारे फोन एक उपकरण है, गाड़ी है, ये लाइट जल रही है, ये लैंप यहाँ पे, अगर ये नहीं ध्यान में दिया जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसकी मरम्मत करते रहनी पड़ेगी ना। वैसे ही इस मन की मरम्मत कैसे होती है? स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, संयम, इन सबसे। तो मन का भी, जब ये पता लग गया कि मैं नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके प्रति केयरलेस हो गए। ये मैं नहीं हूं का मतलब इसकी उपेक्षा करने को नहीं कहा जा रहा, इसका सदुपयोग करने को कहा जा रहा है। उपयोग, वहां पे भी योग जुड़ा है। उप मैंने एक नीचे, सचिव उपसचिव है ना, उप शब्द लगा देते हैं, करण उपकरण, तो शरीर एक करण है, एक इंस्ट्रूमेंट है उपकरण। और अंदर भीतर वाले अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये जो हमें उपकरण मिले हैं, इन सबका सहयोग लेना आना चाहिए, इन सबको उपयोग में लाना आना चाहिए। और ये योग हमें किससे जोड़ दे? ये इंद्रियों का योग हमें भगवान से जोड़ दे, आत्मा से जोड़ दे। छोड़ दो भगवान को थोड़ी देर, गुरु को छोड़ देते हैं, भैया हमें नहीं है, हम घोर नास्तिक हैं, फिर क्या करें? क्या हमारे लिए मैं क्या हूं चर्चा बेकार है क्या? नहीं है। ये तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति जो कह रहा है न अस्ति, वो तो और जल्दी जान लेगा। गुरुदेव कहते हैं इसको कम से कम ये पता है कि क्या नहीं होता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, करना आसान हो जाएगा इसके लिए। और फिर ये क्या है जो बचा हुआ है, वो जो बचा हुआ है वो उसको मिल जाएगा। दो ही वस्तु हैं, शास्त्र कहते हैं दो ही वस्तु हैं, आत्मा अनात्मा। एक आत्मा और एक अनात्मा। आत्म अनात्म ये दो ही हैं, इसी में सब समझ गया। दो ही वस्तु कहा, एक आत्मा है यानी कॉन्शियसनेस, और एक अनात्मा, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है यानी पुरुष और प्रकृति, सांख्य योग की दृष्टि से कह लेते, वही सिद्धांत है। शब्द बदल दिए बस, जड़ और चेतन। तो तुलसीदास जी ने और आसान कर दिया। तो शरीर आत्मा का मंदिर है, तो इसको स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, इसकी जो सुविधा इसको चाहिए बेसिक कुछ देनी है। लेकिन आत्मा शरीर से अलग है, ये बोध बनाए रखना है। ये शरीर की जो प्रतिनिधि हैं इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, फिर 11वां मन, इनका मुझे ख्याल रखना है इस दृष्टि से कि ये आत्मा के काम आए, क्योंकि इनके बिना आत्मा अपने आप को अनुभव में नहीं ला पाएगी, इसलिए आवश्यकता इनकी है। लेकिन आत्मा को प्रधान मानते हुए स्वीकार करना। तो अब ये जब अंतरात्मा हमारी ये चाह रही है प्रेम पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक, करुणा पूर्वक जीना, तो इस अंतरात्मा को वो कहाँ से उपलब्ध होता है ये जान लें, सरल हो जाएगा ना जीवन।
एक छोटा सा ट्रायंगल जीवन का बनाते हैं, त्रिकोण। मैंने आज स्लाइड नहीं बनाई, मैं आप वैसे ही बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा कल्पना करना, सरल है, कुछ ज्यादा नहीं। एक ट्रायंगल सोचिए, एक त्रिकोण सोचिए, त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज है, इसमें ये जीवन के 3 आयाम हैं जो हमें सुख प्रदान करते हैं। सुख की अपेक्षा हम सब कर रहे हैं ना, अभी आप सबने माना कि हर व्यक्ति सुख की आकांक्षा कर रहा है, और भीतर वाला जो है वो एक ही चीज पुकार रहा है, हर एक व्यक्ति का। यहाँ तक बात स्वीकार्य हो गई है? यहाँ तक में कोई प्रश्न हो तो आप अभी बीच में मुझे रोक दीजिए, क्योंकि अगर ये स्थापित नहीं हुआ तो आगे बढ़ना फिर मेरे लिए ठीक मैं नहीं अनम्यूट कर दूं सबको क्या? अनम्यूट होगा। हाँ, कर कर दूंगा, दीजिए, है कोई ना? ऐसी दिक्कत इनकेस नहीं अगर है। कोई हो तो अपना पूछ सकते हैं हाँ, बैठ के। मैंने अनम्यूट कर दिया सभी लोगों को ना। आप खोल लीजिएगा अपना, सभी को अनम्यूट कर दीजिए। इसमें एक प्रश्न है छोटा सा, अंकुर जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए ना, पूछिए। एक तो ये कई बार आपसे भी कई लोगों ने कहा, आपने भी कहा ये बड़ी बुरी आत्मा है, कहते हैं ना, ये बड़ी गंदी आत्मा है, केवल बड़ी शुद्ध पवित्र आत्मा है। तो ये 2 लफ्ज क्यों आदमी यूज करता है, अगर बिल्कुल ही हर एक आत्मा की आवाज एक है और हर एक आत्मा का एक ही स्वरूप है? बहुत बार बोलते हैं ये तो बड़ी दूषित आत्मा, बड़ी गंदी आत्मा। पुण्यात्मा पापात्मा। हाँ, ये अक्सर बोलते हैं। बहुत सरल सा है इसका समझ करना, इसको समझना, और तुलसीदास जी का सहारा ले लेते हैं, बुद्ध पुरुष मदद कर देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, भूमि भरत भा ढाबर पानी, जिमी माया जी वहीं लिपटानी। मानस जी में चौपाई आई, भूमि भरत भा ढाबर पानी। अब देखो, हर ग्रंथ में अपने अपने तरीके से ग्रंथकार ने वही बात कही है, कहीं अलग नहीं है, तरीके अलग है, बस वेदांत समझा दिया इसी 2 पंक्तियों में उन्होंने। बादल से बूंद गिरी तो स्वच्छ थी, पापात्मा नहीं थी, साफ थी, एकदम अच्छा पानी था, बारिश का पानी। लेकिन जैसे ही धरती पे आके मिट्टी मिली उसमें, तो मैला हो गया। उस पानी का सेवन करेंगे क्या हम? नहीं साहब, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, पानी तो शुद्ध है। लेकिन अब ये पानी, जैसे उन्होंने कहा, भूमि भरत भा डाबर पानी, भूमि पर गिरी जैसे ही तो वो कीचड़ बन गई, मैल बन गई, उसमें लिपट गई। जिमी माया जीव ही लिपटानी, ऐसे ही माया जीव को लपेट लेती है। यहाँ जीव शब्द का इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छा प्रश्न रहा, सामयिक प्रश्न रहा, मुझे पहले इस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि जब ये शब्द आ रहा है आत्मा, तो ये समझ लेना चाहिए कि एक तो आत्मा का वो स्वरूप की बात हो रही है जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, जिसके लिए कहा जा रहा है गीता जी में भी कि न जनता है, न मरता है, न जब ना हम, जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि ना मैं प्राण हूं, ना ये हूं, ना वो हूं, शंकराचार्य जी की वाली बात कह लो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की बात कह लो। तो अब ये वाली जो आत्मा की बात हम कह रहे हैं ना, ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा, ये वही बूंद है जो ऊपर आसमान से आई। लेकिन ये आत्मा जब पुराने संस्कार रूपी मैल के साथ जुड़ी, आपने हमने जन्म क्यों लिया? क्योंकि कोई संस्कार बाकी थे, कोई कर्म फल बाकी थे, जिसके लिए हमें उन प्रारब्धों को पूरा करने के लिए आना पड़ा। प्रारब्ध अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, हम सिर्फ बुरे प्रारब्धों की बात करते हैं, वरना प्रारब्ध मतलब पुराना संचित जो है, जिसको अभी घटित होना है। अब इस जन्म में मैंने जन्म लिया है, मैं एक आत्मा हूं। जब मैं आया था शुद्ध बुद्ध आत्मा था, लेकिन आया ही क्यों? मैं विवेकानंद तो नहीं हूं जो जीवन मुक्त हो, जो इच्छा से आए। मैं शंकराचार्य तो नहीं हूं, मैं तो अपने संस्कारों में बंधा हुआ हूं। इसी के लिए भगवान स्वामी विवेकानंद कहते थे, आर यू रियली हैविंग अ फ्री विल? तुम तो अपने संस्कारों से बंधे हुए हो, पहले संस्कारों का बंधन तो काटो। इसके लिए शब्द आया है जीव। जीव क्या है? अगर मैथमेटिकली समझना हो तो जीव इज इक्वल टू आत्मा प्लस संस्कार। यही बात। और शुद्ध बुद्ध आत्मा में जब संस्कार रूपी मैल जुड़ गई तो उसे जीवात्मा शब्द दिया। अच्छा, विचार चंद्रोदय या अपन उससे देख ले वेदांत की दृष्टि से, क्योंकि आप लोग उन पर भी चर्चा करते रहते हैं, तो वेदांत की दृष्टि से भी ये बात आती है कि ब्रह्म चैतन्य परमात्मा ने, ब्रह्म चैतन्य जो वो है सुपर कॉन्शियसनेस, उसने माया को आधार बनाया, अधिष्ठान बनाया, और उससे ईश्वर प्रकट हुआ। और जब अविद्या को आधार बनाया तो उससे जीव प्रकट हुआ, वहां भी जीव शब्द आया। जीव कौन है? जीव जिसने माया को, या यूं कह लो अविद्या को आधार बनाकर खुद को सीमित मान लिया है। अरे मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो, मेरे लिए संभव नहीं है। अब एक तरफ से कह रहे हैं कि मैं वही हूं, तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं तो वही हूं, उसका वर्णन करूंगा, मैं तो सोहम सोहम। एक तरफ व्यक्ति सोच रहा है अपने अज्ञान के कारण कि मैं सीमित हूं, अपने को असीम नहीं मान पा रहा है। तो ये जो जीवात्मा शब्द है ना, उसके लिए कहा गया है पापात्मा। अगर कहीं उसका उद्बोधन इस तरह से आता भी है, कह रहे ना ये दिव्य आत्मा है, मतलब वो पुरस्कृत हुई आत्मा है। हाँ, उसने अपने मैल धो लिए, उसने अपने ऊपर का लगा हुआ मैल, मैं यही कहना चाह रहा था, यही मेरा प्रश्न। तो वो जीवात्मा की दृष्टि से कभी कभी हमारे जो प्रारब्ध कह लो, कर्म कह लो,
जैसे आपसे मैंने निवेदन शायद पीछे किया भी होगा कभी, कि गुरुदेव ने जो 4 वर्गीकरण बताए कि पिशाच, पशु, नर और देव मानव, तो ये जो मानव होने के नाते हमारा शरीर तो ये है, लेकिन मेरी अंतरात्मा पे मैल इतना चढ़ा हुआ है कि मैं पिशाच की तरह कार्य कर रहा हूँ। तो आप आत्मा को दो जीवात्मा दो अलग चीज हुई ना, का आवरण हुआ है। आवरण है, आत्मा पे वो अलग चीज नहीं है, आवृत है, आवरण, आवरणता, आवरण है, आवरण है। और जीवन साधना का उद्देश्य क्या है? किसी भी साधना यही है, पद्धति का यही यही है, है, इस आवरण को हटाना। तो इसलिए अब बुद्ध भगवान अपनी तरीके से सिखाते थे। जहां तक कथाओं में आपने सुना होगा कि वो पानी ले आना है भैया पीने के लिए, तो बोले बाप पानी मैला है। अच्छा थोड़ी देर बाद जाना, तो बोले हाँ पानी अब तो साफ हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, बेटा कुछ मत कर, तटस्थ होकर बैठ जा और देखता रहे, मन शांत हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, मैल नीचे चली जाएगी, पानी साफ आ जाएगा, तो अपना सेवन कर लेना। तो जैसे ही पानी साफ हुआ, नीचे का धरातल दिखने लगा। इसलिए तो कहा कि तुम्हें मुक्त होने की भी इच्छा करने की जरूरत नहीं है, मुक्त तो तुम हो, लेकिन आवरण आ गया, इस वजह से भ्रमित हुए हो। इस भ्रम को ही हटाने के लिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न रहा, कि इस भ्रम को हटाने के लिए ही शंकराचार्य जी जैसे लोगों ने, महापुरुषों ने यहां से शुरुआत करी कि मैं क्या नहीं हूं, बजाय ये कहने के कि मैं क्या हूं, क्योंकि भ्रमित हो गया है व्यक्ति। उस अविद्या का नाश करने के लिए ही संत पुरुषों ने ये बात कहनी शुरू करी। ठीक। तो जब हम जीवात्मा कह रहे हैं, जीवात्मा के ऊपर आवरण है, उस दृष्टि से कभी किसी को कह दिया कि ये तो पशु जैसा जीवन जी रहा है, अरे क्या डाका डाल रहा है रत्नाकर, जाग, अंगुली माल एक एक अंगुली काट के गले में लगा के घूमता जा रहा है, जाग। तो बुद्ध ने जगाया, नारद जी ने जगाया, तो जब जागे तो फिर परिवर्तन आ गया ना। वही जीवात्मा का आवरण हटा तो पुण्यात्मा बन गई ना, वही वाल्मीकि ऋषि हो गए। अब उनकी जयंती मना रहे हैं, रत्नाकर डाकू को कौन याद कर रहा है? सोचने की बात है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया है वो आवरण हटाने से शुरू हो गई। तो मूल उद्देश्य जीवन का इस आवरण को, इस भ्रम को कम करते हुए मैं क्या हूं, इस चिंतन पे चलते चले जाना है। जो याज्ञवल्क्य की और श्वेत केतु की कथा में आया था, पहले सत्र में अपन ने किया था कि वो बार बार जाता है, बार बार आता है अपने पिता के पास, अपने गुरु के पास, ये बताने कि मैंने ये डिस्कवर कर लिया। इट्स अ डिस्कवरी, ये कोई सिद्धांत नहीं है जिसे हम बस बार पढ़ लेंगे। इसे डिस्कवर करना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। हम खुद को खोज रहे हैं और उस खोज में ये देख रहे हैं, अरे क्या मैं शरीर हूं? 2 पल शांति से बैठकर देखूं, नहीं नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे पैर, मैं ये नहीं हूं। क्या मैं ये मन हूं? नहीं, ये भी मैं नहीं हूं। इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है मन को समझने के लिए। जैसे क्या है कि आप मान लो एक गाड़ी, आप मालिक हैं, आपने ड्राइवर रखा और आप कार में घूमने कहीं गए, तो आपने अपने ड्राइवर से कहा, तो शरीर तो हो गई गाड़ी, ड्राइवर हो गया बैठा हुआ स्टीयरिंग पे, आप मालिक हैं, आप पीछे बैठे। आपने कहा हाँ भाई मुझे ऑफिस ले चल, कोर्ट ले चल, आज कोर्ट जाना है। वो लेने जाने लगा। अब ड्राइवर थे हम, थोड़ा शराब पी ली हमने, थोड़ा हमें ड्राइविंग नहीं आती थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप पीछे बैठे अखबार पढ़ने लग गए। आप मालिक थे, लेकिन हमने देखा साहब का ध्यान भटक रहा है, चलो इधर शॉर्टकट ले लें, चलो कुछ गड़बड़ कर दें, चलो कुछ ऐसा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दें। तो इससे नुकसान किसको उठाना पड़ा? कार के मालिक को। क्यों साहब? ट्रैफिक सिग्नल वाला जब रोकेगा पुलिस अधिकारी, तो वो चालान कटेगा तो आप भरेंगे ना, मैं थोड़ी भरूंगा, मैं तो ड्राइवर हूं आपका। ऐसे ही मन गलतियां कर रहा है, लेकिन नुकसान कौन भुगत रहा है? आत्मा। मालिक कौन था? वो जीवात्मा। लेकिन मन भ्रमित होकर कुछ भी कर रहा है, हमने नियंत्रण उसके हाथ में दे दिया, हम कहीं खो गए। और फिर ऐसा होते होते इतना बलिष्ठ हो गया मन कि उसने हम पे काबू कर लिया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बड़ी अच्छी तरीके से बात समझाते थे। ठाकुर कहते हैं, सुन, एक सेठ की कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ साहब थे जिनके घर में कोई नहीं था, ना बीवी ना बच्चे ना कोई, अकेले रहते थे, अपना धंधा चलाते थे, खूब अच्छी दुकानदारी थी। उन्होंने घर पे अपनी सेवा के लिए और घर की देख रेख के लिए और थोड़ा कंपनी मिल जाए इसके लिए एक नौकर रखा हुआ था, एक सेवक रखा हुआ था, जिसका नाम था रामू। अब सेठ जी जब घर आते थे तो रामू जी खूब सेवा करता था सेठ की, खाना बनाना उनकी पसंद का, उसके हिसाब से घर रखना, सब कुछ अच्छे से करता था, बड़ा विश्वसनीय सेवक था। सेठ जी को एक बुरी आदत लग गई, यानी कि मैल आ गई, जो भी आप आवरण की बात कह रहे थे। उनको शराब पीने की शौक था। शराब पीने वाला व्यक्ति अकेला बैठ के शराब पीना नहीं पसंद करता, कोई कंपनी मिले तो रामू को बिठा लेते थे, वो भी कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लेता था अपना, ये अपना शराब पीते थे। रामू ने देखा धीरे धीरे, जब कभी कभी लास्ट का छोड़ देते थे तो रामू पी लेता था उनकी बची हुई बोतल से या बचे हुए ग्लास से। रामू को पैसा देते थे, जा चैना चवेना लेके आ, रामू जाता था, लेके आता था, ईमानदारी से पैसा लौटाता था। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब लोग साथ रहते हैं, आत्मीयता होती है, प्रेम बनने लगता है, तो उनका जो है रामू के ऊपर विश्वास भी था कि अच्छा नौकर है। उन्होंने रामू को साथ बैठालना शुरू कर दिया। हाँ हाँ तू यहीं बैठा कर,
अब जब 2 पैग आदमी पी लेता है तो उसके बाद और बहक जाता है, अरे रामू तू नीचे क्यों बैठा है, मूढ़ा लेके मेरे पास ऊपर बैठ, कुर्सी पे बैठ। नहीं नहीं साहब आप ऊपर, आप मालिक हैं। अरे अरे छोड़ छोड़ कुछ नहीं, तू ऊपर बैठ मेरे पास। हाँ हाँ तू जा, तू पैसा जेब में रख लिया कर, अगली बार आए चैना चबेना फिर लाना होगा तो रख लेना। करते करते ये स्थिति हुई कि एक दिन, अच्छा पहले क्या होता था, रामू गेट खोलता था, मालिक आते थे, मालिक बैठते थे, शराब की व्यवस्था बनती थी, वो पीते थे। अब ये होता था कि रामू पहले से ही 2 पैग लगा के गेट खोलता था कि हाँ साहब मालिक आए, लेकिन रामू तो पहले से टुन है। एक दिन तो हद ही हो गई, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कृष्ण उसमें है लीलामृत में, कि एक दिन तो हद ही हो गई। क्या हुआ कि ठाकुर ये सेठ जब घर आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है और जो रामू है वो उनके बिस्तर पे चित्त पड़ा है, शराब पी के सेठ के बिस्तर पे सो गया। तो उन्होंने कहा नरेंद्र ये बता, इसमें रामू कौन है और इसमें सेठ साहब कौन है। तो बच्चे हंसने लगे, बोले तुम हंसो नहीं, पहले कहानी का मूल समझो। तो मूल ये था कि वो सेठ था अंतरात्मा, और जो ये थी जीवात्मा कह लो समझने के लिए, और जो रामू था वो था मन। क्योंकि जीवात्मा पे मैल पड़ गया तो वो मैले कार्य करने लग गई, उसी आवरण में फंस गई, तो ये मन हावी हो गया। कल तक जो सेवक था आज वही सर पे चढ़ा हुआ है कि नहीं, हाथ से निकल गया कि नहीं नौकर। एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण हमें मिला, लेकिन हम अपने मोह में, अपने राग में, अपने द्वेष में, अपने अहंकार में, अपनी लिप्साओं में, कामनाओं में इतना फंस गए कि हमने इस मन को सर पे चढ़ा लिया। प्रवृत्त मन, पिछले सेशन में जाएं तो उस आधार पे फिर जोड़ लीजिए। प्रवृत्त मन जो वृत्तियों की पूर्ति करने के लिए बार बार वृत्तियां नचाती है, मनुष्य नाचता है, पहले खुद को अशांत करता है फिर शांत कर, मतलब पहले दुख, एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, पहले तो तुम अपने ऊपर कोड़े बरसाते हो और फिर मलहम लगाते और कहते हो बड़ा आराम आ रहा है। कौन सी समझदारी है भैया, ये कौन सा विवेक है कि पहले तो खुद को चोट पहुंचाओ और फिर दवा दारू करके कहो कि बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुख है इसमें। ये सुख नहीं है बेटा, ये तो तुमने अपने लिए पहले जहर उगला, उसके बाद में किसी करके कह रहे हो अमृत मिल गया, ये अमृत थोड़ा ही है। आप ट्रायंगल पे आए थे, ट्रायंगल पे आए थे। हाँ ट्रायंगल पे आता हूँ। ट्रायंगल जो है भाई साहब, ये जीवन का जो त्रिभुज है उसमें ये आत्मा की जो आनंद की जो हम दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, सुख की तलाश में, वो सुख हमें कहाँ कहाँ से मिलता है उसके 3 सोर्सेस देख लेते हैं। गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक है, कभी आप लोग सच्चिंतन करते हैं तो उसमें पढ़ा भी होगा आपने, सुख चाहें तो यूं पाएं, बड़ा सुंदर शीर्षक है। सुख चाहें तो क्रांति धर्मी साहित्य का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा बेटा मेरी सारी साहित्य का ये मक्खन है, 40 किताबें, ये पढ़ लो। उसमें एक पुस्तक है सुख चाहें तो यूं पाएं। उसमें गुरुदेव लिखते हैं बेटा सुख, अब हमने उसका ट्रायंगल वगैरह बना दिया, उन्होंने तो अपना उस तरीके से लिखा था कि एक सोर्स क्या है जीवन में सुख का। आपसे सरल पूछ लेता हूं, क्या विषय सुख देते हैं, हाँ या ना? ना, नहीं देते। ना, आपको क्षणिक चश्मा क्षणिक लगा रखा है, आपको देखने में चश्मा क्षणिक क्षणिक देते हैं, देते तो हैं, क्षणिक क्षणिक। ठीक है अभी देते हैं, यस। यस सरल चलते हैं ना, सरल चलते हैं। देखो फिर से हम सिद्धांत की बात करने के साथ साथ व्यवहारिक बात भी करेंगे ना। गुरुदेव कहते हैं व्यवहारिक अध्यात्म, व्यवहार की दृष्टि से देखो, प्यास लगे, पानी एक विषय है, पिएंगे तो सुख मिलेगा कि नहीं? गर्मी लगे, ठंडी हवा चल जाए, खिड़की खोलें, अच्छी हवा चले, अच्छा लगेगा कि नहीं? या ठंड के दिनों में खिड़की बंद करने के बाद गर्माहट, हीटर ताप लें, अंगीठी ताप लें, आग ताप लें, लगेगा कि नहीं? विषय सुख देता है, हाँ या ना? देता, लेकिन जैसा आपने कहा क्षणिक देता है, देता तो है। तो विषय भी सुख का साधन है, लेकिन वो विषय सुख का साधन हरेक के लिए होगा ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात, एक फर्क तो यह है, हो सकता है ठंडी हवा आपको अच्छा लग रहा हो लेकिन पड़ोसी को लग रहा हो कि भैया बहुत ठंड है, दरवाजा बंद करो, क्या काय को पंखा चला दिया तुमने। आपको लग रहा है कि नहीं हाँ बड़ा सुख है ठंडी हवा में, साथ वाले व्यक्ति को वही दुखी दे रहा है। तो वो सुख, अगर सुख था तो सबको मिलना चाहिए था उससे सुख, लेकिन वो उससे सबको सुख नहीं मिल रहा। सिगरेट पीने में यदि एक व्यक्ति को आनंद आ रहा है तो सबको आना चाहिए था, यानी सिगरेट सुख का सोर्स नहीं है, तंबाकू या जो भी चीज है वो विषय उस सुख का सोर्स नहीं है, वो क्षणिक उस व्यक्ति को दे रहा है, सबको दे ऐसा जरूरी नहीं है, सबको दे ऐसा जरूरी नहीं है। और मान लेते हैं चलो ऐसी चीज जैसे कि हवा पानी जो बेसिक नेसेसिटी है, जो सबको चाहिए चाहिए, उसकी बात कर लें तो वो अच्छे बुरे हर व्यक्ति को चाहिए ना, इसमें तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात भी नहीं है, कोई ऐसा उसकी बात भी नहीं है। तो जो चीजें एकदम बेसिक नेसेसिटी है वो तो सबको सुख देंगी कि हाँ भाई सांस आए अच्छे से, सबको सुख मिलेगा, कौन चाहेगा दमे की मरीज बन के खांसना। लेकिन ये भी निरंतर नहीं है, एक तो
दूसरा आप ये देखिए कि जो विषय सुख का साधन था, थोड़े समय बाद वही दुख का कारण नहीं बन जाता क्या? सिर्फ अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें, मुझे पानी पीना पसंद हो और मैं खूब पीता जाऊं तो पेट फूल जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। वही पानी जो सुख दे रहा था वही दुख का कारण बन गया। जो निवाला रोटी का सुख दे रहा था, पहला निवाला, वो अंतिम तक देगा क्या? नहीं देगा। जैसे वो कथा थी ना कि एक गुरुजी और चेला जी जा रहे थे, चेले के मन में आए रबड़ी खा लो, तो गुरु ने कहा हाँ रबड़ी खिलाओ उसको। हाँ इतनी खिलाओ, उसने उल्टियां कर दी तो गुरु ने कहा नहीं खा, तू खा बेटा। तो चेले ने पहला तो ना तो बड़ा मजे से खाया रबड़ी का, दूसरे में नहीं गुरु जी बस हो गया, नहीं खा ले। तो इच्छा तो थी लेकिन आवश्यकता नहीं थी। देखिए जब किसी चीज की आवश्यकता है तो वो सुख देती है, सरल सा सिद्धांत है। किसी चीज की आवश्यकता है और वो मिल जाए तो सुख होता है। तो विषयों की बात कर रहे हैं अभी, विषय वस्तु की। तो किसी अब अंधेरे में बैठा है व्यक्ति, उसे रोशनी की अपेक्षा है और रोशनी आ जाए तो वो सुखी महसूस करेगा कि हाँ देवा रोशनी आ गई, वो उसमें पढ़ना चाहे जो भी करना चाहे करेगा। लेकिन रोशनी की आवश्यकता थी, मिली, सुखी हुआ। लेकिन जो चीज हमें शुरुआत में जितना सुख दे रही थी उसी का लगातार भोग करने से धीरे धीरे उसका, जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत भी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी का, कि धीरे धीरे वही चीज आपको सुख देना बंद कर देती। पहले दिन जब आप शोरूम से गाड़ी निकालते हैं, कोई फोन खरीदते हैं, कोई महंगा खर्चा करते हैं, कोई नया कपड़ा पहनते हैं, जो सुख देता है वही 10वीं बार उपयोग करने पे नहीं देता। आप ही के द्वारा चुना हुआ विषय था, आप ही ने उसके ऊपर पुरुषार्थ किया था, लेकिन वही विषय वस्तु धीरे धीरे हमारे दुख का कारण बन जाती है। यूं कह लें कि हमारा उससे उपराम हो जाता है, उसमें हमारी नीरसता आ जाती है। तो पहले वो क्या थी, नेसेसिटी भी थी और हमारे को उसमें इंटरेस्ट भी था। बाद में उसकी नेसेसिटी नहीं थी पर हमारा इंटरेस्ट था, इसलिए हमने और भोग किया। बाद में वो दोनों ही नहीं रही, ना नेसेसरी रही और ना इंटरेस्टिंग लगी, तो हमने उसको छोड़ दिया। वही हमारे दुख का कारण। अरे ये गाड़ी बेचो यार, जंजाल बन गई है। अरे इसी के पीछे तुमने इतना पुरुषार्थ किया था 10 साल पहले, अब इसको बेचने के पीछे परेशान हो रहे हो, है ना? वही दुख का कारण बन गया। तो ट्रायंगल का एक हिस्सा बना, एक सोर्स बना सुख। कहां से आए? तो बोले विषय से आते हैं, पर ये परमानेंट नहीं है, पहली बात। और ये सबके लिए समान नहीं है, इसलिए यहां पर से पूर्णता नहीं मिल सकती। इसी को सब कुछ मान लेने वाला व्यक्ति दुखी रहेगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है? तो गुरुदेव लिखते हैं कि दूसरा संबंधों से भी सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं? इस शरीर के माध्यम से जो हमने संबंध बनाए, आपके मित्र मंडली है, आपके परिजन हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके बच्चे हैं, आपके अग्रज, जो भी लोग हैं, छोटे बड़े, अनुज अग्रज, सब ये मिला के जितना भी संसार आपका होगा, 150, 200, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, जितना आपका विस्तार है, उस दृष्टि से इन लोगों से सुख मिलता है कि नहीं? ये भी सुख का सोर्स है ना भाई। संतान सुख का सोर्स है, जीवन साथी सुख का सोर्स है, माता पिता सुख का सोर्स है, ये सब व्यवस्था जो बनी हुई है ये सुख का सोर्स है। आपने जो पद प्रतिष्ठा पाई उसमें जो लोग आपको सम्मान देते हैं वो सुख का सोर्स है, सुख मिलता है उससे। हाँ, चेतन वो भीतर वाले की आवश्यकता है ना, ये प्रेम, सम्मान, अपनापन, आत्मीयता। अपन चर्चा कर चुके हैं इस पे, जो पहला अपन ने बॉडी और सेल्फ की रिक्वायरमेंट की बात करी थी, तो आशा करता हूँ वहां से आप जोड़ पा रहे होंगे। तो अब ये संबंधों से सुख मिलता है, हाँ मिलता है, पर क्या हमेशा मिलता है क्या? क्यों दुख का कारण। जो संबंध सुख का हेतु था वही दुख का कारण भी तो लगता है। क्यों? ऐसे माँ बाप नहीं है, बड़ी मन्नतों से माँ बाप से तेरे को हमने मांगा था भगवान से और पैदा किया था, तू ही हमारी नाक में दम किए, यही हमारे दुख का कारण, नालायक। होता है ना। जो संबंध हमने अपना जीवन साथी अपने प्रेम प्रसंग से खुद चुनाव, भले ही या विधाता ने चुन के भेज दिया और माँ बाप ने कर दिया शादी, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव रहता है कि नहीं? सुख दुख दोनों बने रहते हैं। वहां निरंतर सुख मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। और गुरुदेव इनका कारण भी बता रहे हैं, सिर्फ ये व्याख्या ही नहीं कर रहे। गुरुदेव कहते हैं विषय से सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि विषय में वो गति ही नहीं है जो आपको अभी मैंने बताई। पहले वो हमारी आवश्यकता थी, हमारी उसमें रुचि थी, फिर वो हमारी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, आपको कोई मिठाई पसंद हो, पहले बार में चर्चा करते ही कोई बताएं आपको कोई मिठाई पसंद है? जेपीएसआरटी सर, कौन सी मिठाई पसंद है आपको? जलेबी कह रहे हैं, जलेबी। अरे वाह। तो अब देखिए, जलेबी सुनते ही बहुतों के मुंह में पानी आ गया होगा और चेहरे पे मुस्कुराहट तो मैं कईयों के देख पा रहा हूँ जिन्होंने वीडियो ऑन किया है। अब ये जलेबी अगर अभी इस सत्संग में अरविंद जी को ऐसा जादू कर दें और सबको परोस दें, तो पहली जलेबी का निवाला खाने पे हम सबको बहुत आनंद आएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं दुखी हूँ, सब कहेंगे आज सत्संग में बहुत मजा आया, मीटिंग एंड ईटिंग दोनों हो गया, बहुत बढ़िया। तो पहला निवाला तो बहुत अच्छा लगेगा।
दूसरी जलेबी भी शायद अच्छी लगे, लेकिन एक बार जो चीज हमें आवश्यक भी थी और हमारी रुचि भी थी, वही चीज थोड़ी देर बाद ये कहेंगे अरे एक और खा लीजिए असाटी सर, आपको पसंद है, तो असाटी सर कहेंगे देखो भाई पेट इतना ही हजम कर पाएगा, नहीं 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 नहीं, आपको अभी आज तो एक खाना ही पड़ेगा। तो उनकी आवश्यकता नहीं है, पर उनकी अभी थोड़ी रुचि है तो खा लिया, लेकिन उसके बाद और ठूसा जाएगा ना तो वो परेशान हो जाएंगे, वो हमसे हाथ जोड़ लेके कहेंगे अरे भैया मेरे ऊपर टॉर्चर मत करो। अरे यही विषय आपको अभी सुख दे रहा था, गुरुदेव कहते हैं बेटा वही दुख का कारण बन गया, विषय ही विष बन गया, इसलिए ये सुख नहीं दे सकता। तो इसकी पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा, संबंधों का पोस्टमार्टम करके देख लो। पोस्टमार्टम शब्द बुरा लग रहा हो तो मतलब वो अनावरण करके देख लो, क्या है खोल के देख लो। जो व्यक्ति मेरे सुख का कारण है, मैं कल्पना करता हूं इससे मुझे अपार सुख मिलेगा, जीवन भर ये मेरा ख्याल रखेगा, अरे मुझे ऐसा वैसा, वही दुख का कारण बना हुआ है। क्यों? व्यक्ति वो दुख नहीं दे रहा है, अज्ञान दुख दे रहा है। थोड़ा बात समझिएगा, विषय दुख नहीं दे रहा है, विषय में अज्ञान कि विषय सब कुछ दे देगा, इसलिए व्यक्ति सोचता है और पैसा हो जाए तो मदद मिल जाएगी, और मटेरियल हो जाए तो वो हो जाएगा, मटेरियल हैप्पीनेस जिसे कह सकते हैं, अच्छा शब्द है मटेरियल हैप्पीनेस। मटेरियल इज नेवर सफिशिएंट टू गिव अस हैप्पीनेस, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड। सर पे छत रिक्वायर्ड है, शरीर पे कपड़ा रिक्वायर्ड है, पेट में अन्न रिक्वायर्ड है, इसकी महत्वता को कम नहीं किया जा रहा, लेकिन इसे अति महत्वता देना, गुरुदेव ये कह रहे हैं शरीर महत्वपूर्ण है तो इसका जितना महत्व है उतना मोल करना बेटा, इसका और सुंदर बना सके तो भगवान का मंदिर बना ले, और नहीं तो जितना शरीर की आवश्यकता है उतना दे दे उसको। अब मन ये संबंधों से प्रेम पाता है, संबंधों से पोषण पाता है, संबंधों में सुख तलाशता है, लेकिन यहां से मार खाता है रोज। अभी आपको बताया तुलसीदास जी की बात कि मुंह में ग्रसित मन सारे व्याधियों का मूल है। ये आशा कर रहा है वैश्या के बच्चे की तरह, ये इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, लेकिन कोई नहीं अपना रहा है इसको। जिसे हम अपना कह रहे हैं उससे दुखी हो रहे हैं या उसकी चिंता कर रहे हैं। हो सकता है वो दुख ना दे रहा हो, अरे मेरी बेटी की शादी कहाँ होगी, अरे मेरे बेटे का बच्चा होगा कि नहीं, अरे इसकी नौकरी लगेगी कि नहीं, अरे इसकी पढ़ाई ठीक होगी कि नहीं, हम अपने से भी चिंता कर रहे हो सकता है उसने हमारे लिए कुछ गलत ऐसा ना किया। तो ये क्या हो रहा है, गुरुदेव लिखते हैं इसका कारण है अज्ञान। पहला, संबंधों में दुख का कारण क्या है? अज्ञान। तो परिवार नियोजन बता रहे हैं कितना सुंदर परिवार के अंदर स्वर्ग में वातावरण बन सकता है। मैं क्या हूं समझने के साथ साथ मैं यही हूं, मेरा अस्तित्व ये विस्तार ही तो है। इन सबको हटा देंगे तो क्या बचेगा? तो देखो गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान पहला कारण, संबंधों में अज्ञान। हर व्यक्ति अधिकार जमा रहा है, कर्तव्य की इच्छा नहीं कर रहा। गुरुदेव इसलिए कहते थे अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को महत्व दो, प्रेम और सहकार एक दूसरे के प्रति रखो तो संबंध मधुर बनेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने दूसरे को भी मैं क्या हूं नहीं समझा, मैं क्या हूं ये नहीं समझा, वो क्या है ये नहीं समझा, तो दोनों आपस में टकरा रहे हैं। दोनों का अहम टकरा रहा है, दोनों जीवात्माएं आपस में अपने आवरण लेके टकरा रही हैं बस, और दुखी हो रही हैं एक दूसरे से। ये मेरे नहीं मानता, ये मेरे हिसाब से नहीं चलता, परेशान हो रहे हैं लोग। आप देखिए, एक अज्ञान, दूसरा अहंकार, मैंपना, अहम, मैं, वो भी मैं की लड़ाई लड़ रहा है, हम भी मैं की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में कहावत थी, इन द वॉर ऑफ ईगो द लूजर विंस। बड़ी अच्छी लगी हमें बात, जब ईगो की तकरार हो तो हारने वाला जीतता है। अच्छा भैया आप जीते, हम हारे, तो वास्तविक में जो हारने मान लिया ना वो जीत गया। बाबा बुल्ले शाह का बड़ा सुंदर एक पद है, जीत जीत के उमर गुजारी हुनते हार फकीरा, जीते दामुल एक टकीरा हारे दामुल हीरा। क्यों साहब? अरे हे जीत जीत के हम हर चीज को जीतना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट जैसे दो वकील करते हैं तो अपना आर्ग्यूमेंट जीतना चाहता है वकील, क्योंकि मेरे आर्ग्यूमेंट से मेरा वकील जीतेगा, केस जीतेंगे, मेरी गुडविल बढ़ेगी। लेकिन हम जीवन में भी यही करते हैं, संबंधों में भी यही करते हैं, भगवान के साथ भी जीतना चाहते हैं। होड़ लगी है, असुर क्या करना चाहता है? राक्षस ये कहता है कि मैं भगवान से ऊपर हूँ, हिरण्यकश्यप हो चाहे रावण हो चाहे कोई भी, और वो जीतना चाहता है सब कुछ, मैं सबसे ऊपर। तो जीत जीत के उम्र गुजारी हुनते हार फकीरा, अरे अब तो हार के देख, और जीते दामुल एक टकीरा, जीत भी गया तो क्या पाल लेगा? संसार का सबसे ज्यादा धनाढ्य बन गया तो भी परमात्मा से तो छोटा ही रहेगा। आज धनाढ्य है, कल फिर पीछे चला जाएगा। जीते दामुल हिक टकीरा ते हारे दामुल हीरा, हारेगा तो तू, अगर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं हार गया ना कबीर, उसने अपना मैं छोड़ दिया, बस आत्मा तो शुद्ध बुद्ध थी ही। जोड़ रहे हैं ना आप बात को साथ साथ, परमात्मा हो गया ब्रह्म चैतन्य, वास्तविक सुख पा गया। तो ट्रायंगल का तीसरा अगले सत्र में ले लेंगे, लेकिन ये दूसरा जो है ना संबंध, इस पर थोड़ा चिंतन करिएगा।
अब देखिए हर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपने इसको आगे लेके चल रहे हैं ना, एक खंड खंड में। तो पहले खंड में हमने ये स्थापित किया कि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं इसका अभ्यास करूं। वो अभ्यास चलते रहे थोड़ा थोड़ा कि मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं शरीर को कैसा रखना चाहूंगा और शरीर के साथ मेरा व्यवहार और वार्तालाप कैसा होगा, चिंतन कैसा होगा, ये चलता रहे। दूसरा मन, तो ये भी देखिएगा, आध्यात्मिक मन को प्रबल करना, आवरण हटाना, प्रवृत्तियों को शांत करना। तो प्रवृत्त मन, प्रबुद्ध मन और आध्यात्मिक मन। आपको याद होगा हमने कहा था एक तराजू की कल्पना करिए जिसमें बीच में बुद्धि है, दो पलड़े में आध्यात्मिक मन और प्रवृत्त मन है। जब वृत्तियां हैवी हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं, तब बुद्धि को उस तरफ खींच लेती हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और जब आध्यात्मिक मन सबल हो जाता है तो बुद्धि को उस तरफ खींच लेता है, बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है व्यभिचारिणी बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। व्यभिचारी बुद्धि वही होती है जगह जगह मुंह मारती है, वैश्या का बच्चा, मुझे कोई गोद ले ले, मुझे कोई गोद ले ले, मुझे यहाँ से सुख मिल जाए, वहां से सुख मिल जाए, वहां से सुख मिल जाए, वास्तविक सुख को नहीं देखता। और जो निश्चयात्मक बुद्धि है, जो निश्चय कर ले। अर्जुन की एक ही खासियत थी, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये गीता में प्रश्न आता है कि इनको युधिष्ठिर को क्यों नहीं सुना देते, धर्मराज हैं, अर्जुन कैसे सत्पात्र हो गए? तो उनका एक ही कारण है, पांचों पांडवों में एक ही है जो सबसे ज्यादा उन्मुख रहता है, उन्मुख, ओरिएंटेड। सूरजमुखी का फूल जहां जहां सूरज जाता है वहां वहां मुड़ जाता है। क्यों था? बस सूरजमुखी का फूल बन जाओ। आत्मा जहां ले जाए, गुरु जहां ले जाए, जो बात वहां जब उससे जुड़ना शुरू करेंगे, इसलिए गीता अर्जुन को मिली। सुनने वाला तो हो, समझने वाला तो हो, चलते को उठाता हो। वो उन्मुख नहीं है, वो और चीजों में व्यस्त है। राजपाट कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, और वो भी रूल बुक से चलने वाले हैं युधिष्ठिर। अर्जुन करेगा कुछ ना कुछ, सुभद्रा को लेके भगाएगा, और किसी से कह रहे थे भाग जा। सोचने की बात है, ये सोचना, चिंतन करना चाहिए। तो दूसरे में हमने देखा कि जब आध्यात्मिक मन बल होगा, बलिष्ठ होगा, तो निश्चयात्मक बुद्धि होगी और हम आत्मा की तरफ चलेंगे। पहले शरीर को संभालें, मन को संभालें। अब हम ये समझ रहे हैं कि इस शरीर से जुड़ा हुआ समाज भी है, मेरे साथ मेरा परिवार भी है। अगर मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं तो फिर ये गड़बड़ क्यों हो रही है? दुख तो मुझे अभी भी मिल रहे हैं ना, वो इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि मेरे अज्ञान के कारण। तो अब मुझे इस आवरण को हटाना है। उस दृष्टि से ये चर्चा आगे सुख के डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। और वहां हमने अभी आपके सामने स्थापित किए दो प्रस्ताव। एक, विषय सुख का सोर्स है लेकिन क्षणिक है, पूर्ण नहीं है, और सबके लिए समान नहीं है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है। दूसरा, संबंध सुख का हेतु है पर पूर्ण नहीं है। अगर हम सोचें कि हमारी औलाद हमें हमेशा सुखी रखेगी, नहीं रख सकती। मेरी पत्नी हमेशा मेरे लिए सीता की तरह रहेगी, नहीं रह सकती। मेरा पति राम की तरह मेरी मर्यादा का पालन करेगा, नहीं कर सकता। वो कर ले जाए, वो उसकी महानता है, लेकिन ये अपेक्षा रखना, ये नियम गति नहीं है संसार की। माया का इतना बड़ा आवरण है, इसलिए ये गति इस तरह नहीं चलेगी। गुरुदेव कहते हैं बेटा इसकी गति कैसी है? जब तुम्हें किसी चीज को काम करने का तरीका समझ में आ जाएगा कि इस तरह काम करता है, तो फिर तुम्हें इसे उपयोग करना आना चाहिए। बस वही सिखा रहे हैं। जीवन को जीने का मैनुअल क्या है, वो गुरुदेव। एक बाबा कहा करते हैं उपाध्याय जी, बेटा तुम बाजार से घड़ी लेके आते हो, मिक्सी लेके आते हो, फोन लेके आते हो, तो उसका मैनुअल पढ़ते हो ना कि इसको कैसे असेंबल करें, कैसे इस्तेमाल करें। तो जीवन मिला है, जीवन का मैनुअल तो पढ़ो। इसलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कई पुस्तकें लिखी उन्होंने, उसमें ब्रह्मवर्चस्व नाम से पुस्तकें आती हैं। उसमें पुस्तक का नाम यही है, आत्मा व अरिज्ञातव्य। शीर्षक है, लेकिन है ये वेद वाक्य, आत्मा व अरिश्रोतव्य, आत्मा व अरिज्ञात। आत्मा ही सुनने लायक है, आत्मा ही जानने लायक है, आत्मा के ही पास बैठने लायक है, और सब बेकार है। यही वस्तु अवस्तु वेदांत की भाषा में, अहम नाहम स्क्रिप्चर्स की भाषा में है, नहीं है। बाकी सब अवस्तु है। इसके पीछे भाग रहे हो, इसको छोड़ रहे हो, ये गलत है। इसको संभाले रखो, ये अपने आप मिलता रहेगा। समझ सी बात। पीछे भी शायद हमने आपसे कहा था, माँ खाना बना रही है और बहुत अच्छी पकवान बना रही है। अगर हम पकवान में फंसे रह गए, इससे ज्यादा माँ से हमारी आत्मीयता ऐसी हो कि वो जो बनाए हमें उसमें सुख है, तो उसकी नमक लगी हुई सूखी रोटी भी हमें आनंद देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि माँ से प्यार है, उसके श्रम से प्यार है, सिर्फ उस भोग की वस्तु से नहीं। हम फंस जाते हैं भोग की वस्तु पे, परमात्मा को या अंतरात्मा को भूल जाते हैं। अगले सत्र में जब अवसर मिलेगा तब बात करेंगे ट्रायंगल के तीसरे डायमेंशन की, जिसका हेतु क्या है जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूर्ण रूप से सुखी होने के लिए, और हम व्यवहारिक अध्यात्म कहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि संसार बेकार है, इसको छोड़कर आप जो है गंगा जी के पास कुटिया डाल के बैठ जाइए। अरे साहब, संभव नहीं है। कोई व्यवहारिक अध्यात्म का सूत्र दीजिए। हम विषयों का भी भोग करेंगे, बिल्कुल अंतिम समय तक। गीता जी में भगवान कह गए, हे अर्जुन, बिना कर्म किए तो कोई रहेगा ही नहीं, सांस तो लेगा ही।
अकर्म थोड़ी है। तो जब तक कर्म करेंगे तब तक कुछ ना कुछ व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। सारा घर छोड़ के भी चले जाएंगे तो प्रकृति के साथ तो रहेंगे। कोई जमीन का तो टुकड़ा होगा जिसपे सोएंगे, पेड़ की छांव में, चाहे कहीं भी, तो उससे भी तो व्यवहार करना पड़ेगा, वो भी तो विषय ही है। तो उस विषय के साथ कैसे जिए, गुरुदेव का बड़ा एक अच्छा उदाहरण याद आता है, फिर शांति पाठ करेंगे, आपकी बात रोकेंगे। फिर गुरुदेव बोले, हम बेटा हिमालय की तरफ गए और हमने देखा 2 आध्यात्मिक लोग साथ में रह रहे थे, 2 साधना करने वाले साधु। हमें लगा बड़े आध्यात्मिक पुरुष होंगे, हम उनके पास रहे थोड़ा समय, देखा एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। झगड़ा किस बात पे हो गया? बोले हमारी लंगोट यानी हमारी कॉपीन तुम्हारे उसके ऊपर आ गई। तो उसने कहा हमारे घर के अंदर तुम्हारी कॉपीन कैसे आ गई? घर क्या था? बोले जमीन का टुकड़ा था। दोनों घर बार छोड़कर संन्यास लेकर यहाँ माला जपने आए थे और अपने अपने मैं लग गए। तो कहीं भी व्यक्ति रहेगा, उसको विषयों के साथ व्यवहार करना आना चाहिए, उसको संबंधों के साथ व्यवहार करना आना चाहिए। ये तब आएगा जब उसे ये बोध होगा कि मैं क्या हूँ। वो खुद को अगर फिर अहंकार, अज्ञान, अभाव के नाते बांध लेगा तो संबंधों में तकरार आएगी। और फिर वो वास्तव में क्या है, उसका सोर्स क्या है, वहां पे चर्चा चली रही है, तो मंथन और करेंगे। अब आप तक बात रखता हूँ क्योंकि समय विराम के लिए बढ़ रहा है। फिर आगे अगले सत्र में देखेंगे तीसरा सोर्स, और फिर अंतरात्मा को और टटोलने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी, आपने आज समग्र मैं क्यों का एक समग्र चिंतन पार्ट 3 लिया। आप एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। और जैसा कि एक विचार के साथ आज का विचार, बड़ों की छत्र छाया हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बोझ नहीं है। बड़ों की छत्र छाया हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बोझ नहीं है, बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। इन्हें बचाकर और संभाल कर रखिए, यही आपको संसार से पार लगाएंगे। इन्हें बचाकर और संभाल कर रखिए, यही हमें संसार से पार लगाएंगे। आइए करते हैं। मैं बस एक बात जोड़ूंगा अरविंद मामा जी, क्षमा करूंगा बीच में रोक रहा हूँ। आदरणीय कालीचरण बाबू जी की बात याद आ गई, आपने जरूर सुनी होगी। शांतिकुंज में एक वरिष्ठ परिजन है, वो कहते थे जब संत विनोबा से वो मिले तो विनोबा जी ने से उन्होंने पूछा कालीचरण जी ने कि विनोबा जी यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, तब वो युवा अवस्था में थे, अब तो काफी बुजुर्ग हो गए, कि यंगस्टर्स के लिए आपका क्या संदेश है? तो संत विनोबा ने कहा था एक ही बात, जो आपने बात कही उसी को पूरा कर दिया उन्होंने, कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी पिछली पीढ़ी है, उसको आने वाली पीढ़ी के साथ जोड़ दो। उसे संरक्षित करने का मतलब यही है, सिर्फ हमें बुजुर्गों की धरोहर को संभालना ही नहीं है, इसे आने वाली पीढ़ी के साथ जोड़ भी देना है। तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम दोनों को मिला दो, अगर चलाना भी है तो दोनों को मिला के चलाओ, दोनों को पूर्णता मिल जाएगी। और नहीं तो सब अपने घर बुजुर्गों को ले आओ, बच्चों को ले आओ, क्या दिक्कत है? ये होना ही नहीं चाहिए हमारी संस्कृति में कि माँ बाप को ओल्ड एज होम में रहना पड़े और बच्चों को अनाथ रहना पड़े। गोद ले लिया जाए, माँ बाप को गोद लिया जाए, क्या दिक्कत है? तो बस वही बात याद आ गई कि हम इस जो आपने बात कही ना, आने वाले लोगों से उसको जोड़ते चले, उन्हें देते चले, नहीं तो भटक जाएगा संसार। बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ये, आपने सही कहा। इसी बात में मैं अंकुर जी एक चीज जोड़ूंगा कि आज जो ओल्ड एज होम के अंदर अगर देखा जाए, जो पेरेंट्स हैं उनके माँ बाप बड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं, वही वहाँ पर पेरेंट्स में है। कोई गरीब के या किसान के उसके बच्चे पेरेंट्स नहीं है वहाँ पर। मतलब बच्चे कैरियर तो बना रहे हैं, पर कैरी क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आचार्य वैष्णव बाबू जी ने यही कहा कि कैरियर तो बना रहे हैं, पर कैरी क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचने वाली बात है। हाँ, आइए सब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।
शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति